बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो भी हम नेटवर्किंग के रिलेटेड है। हमने पिछले जितनी भी लेक्चर किए हैं उसी के अगर आपको वही समझ आ रही है तो इंशाल्लाह आपको ये भी समझ आएंगी। हम पिछले लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, तो चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर न्यू टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा रिव्यू करेंगे कल की लेक्चर्स की कि कल हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी और कौन से टॉपिक को हमने अटेम्प्ट किया था। तो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कल हमने आईपी राउटिंग के रिलेटेड सारा कुछ डिस्कस किया था। असल में हमारे पास राउटिंग क्या होती है, तो राउटिंग बेसिकली इज़ ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पाथ ट्रैफिक एंड ए नेटवर्क आर बिटवीन आर अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। समझ आ रही है, हमारे पास एक नेटवर्क भी हो सकता है एंड अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क में भी हम ये राउटिंग जो है ना मीन इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं पाथ को। Broadly, routing is performed in many types of networks, इंक्लूडिंग हमारे पास में जो डिफरेंस नेटवर्क होते हैं, हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क होते हैं, जिसका हमारे पास पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जिसको हम PSTN भी कहते हैं, एंड कंप्यूटर नेटवर्क भी के होते हैं जिसका हमारे पास इंटरनेट होता है। तो असल में हमारे पास राउटिंग होती यही है सारी चीज़ें। अब इनके हमारे पास और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो टाइप जो है ना हमारे पास कौन कौन से है और वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। मैं चलो उसकी भी रिव्यू करूँगी। अच्छा, अभी मैं राउटिंग की समझ तो आ गई है। हमने इसके अलावा जो है ना आईपी राउटिंग पढ़ लिया था। असल में आईपी राउटिंग होती क्या है, तो हमारे पास आईपी राउटिंग के बेसिक इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग जो है ना इसके हमारे पास चंद टर्मिनोलॉजीज़ है। उन टर्मिनोलॉजीज़ पर जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा मैं आईपी राउटिंग को डिस्कस कर लूँ कि असल में हमारे पास आईपी राउटिंग होता क्या है। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है ना आईपी राउटिंग के रिलेटेड चैप्टर नंबर 39 में भी वो कर चुके हैं। आईपी राउटिंग हमारे पास एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द सेट ऑफ प्रोटोकॉल दैट डिटरमाइन द पाथ दैट डेटा फॉलोज एन ऑर्डर टू ट्रेवल अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क from at source to at destination. Data is routed from at source to at destination through a series of router and across multiple network. समझ आ रही है, तो ये असल में हमारे पास होता है राउटिंग। अब जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ में इनके एक जो है ना आईपी फॉरवर्डिंग आता है, और इसके अलावा हमारे पास इसके दो बेसिकली हमारे पास टर्मिनोलॉजी, एक हमारे पास आईपी राउटिंग होती है और दूसरा हमारे पास आईपी फॉरवर्डिंग होती है। वो अभी थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करेंगे। हमारे पास के आईपी टर्मिनोलॉजीज में जो फॉरवर्डिंग है या राउटिंग है ये क्या क्या काम करता है। तो फॉरवर्डिंग जो हमारे पास आईपी राउटिंग में होता है, द आईपी फॉरवर्डिंग एल्गोरिथम एज ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राउटिंग फॉर आईपी नेटवर्क्स. In order to achieve a successful transfer of data, the algorithm uses a routing table to select a next hop router. Is the next destination for a datagram, the IP address of the selecting router is known as the next hop address. हैं। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस कर लेता। हमने उनके जो बेसिक फॉर्म होते हैं हमारे पास आईपी राउटिंग के, तो बेसिकली हमारे पास जो इंटरनेट राउटिंग है हमारे पास बेसिकली तीन होते हैं। तीन के साथ एक हमारे पास स्टैटिक राउटिंग होता है, एक हमारे पास डायनामिक राउटिंग होता है एंड एक हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग होता है। अभी थोड़ा सा हमारे पास स्टैटिक राउटिंग क्या होता है एंड डायनामिक राउटिंग क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा सा ज़रा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। तो थोड़ा सा ज़रा मैं पहले बता दूं कि स्टैटिक राउटिंग जो है ना हमारे पास क्या होते हैं कि स्टैटिक राउटिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास मैनुअली ऐड हम राउट करते हैं या राउटिंग टेबल में हम रूट्स जो है ना उसको ऐड करते हैं, और वो भी मैनुअली हमारे पास जो है स्टैटिक राउटिंग होगा। अब जो हमारे पास डायनामिक राउटिंग है, तो डायनामिक राउटिंग में हमारे पास क्या सारा जो एडिशन सब चीज़ें होंगी वो हम डायनामिकली करेंगे। और उसके अलावा हमने एक बार डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी किया था, तो वो असल में हमारे पास वो मेथड होता है जहाँ पर हमारे पास कहते हैं राउटर जो है ना कॉन्फ़िगर करता है कि सेंड कर ले सारे पैकेट्स को टुवर्ड ए सिंगल राउटर नेक्स्ट हॉप। अब यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है ना
हमने स्टैटिक राउटिंग तो अभी आपके साथ डिस्कस भी कर लिया, थोड़ा सा मैं ज़रा दोबारा भी आऊँगी। अभी हमारे पास ये टॉपिक हमने किया था स्टैटिक राउटिंग एंड होस्ट एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग, थोड़ा सा ज़रा इस पर भी आऊँगी। तो ये हमारे पास स्टैटिक राउटिंग जो है ना इज़ ए फॉर्म ऑफ राउटिंग दैट अकर व्हेन ए राउटर यूज ए मैनुअली कॉन्फ़िगर राउटिंग एंट्री रेदर देन इंफॉर्मेशन फॉर डायनामिक राउट ट्रैफिक। अनलाइक डायनामिक राउटिंग, static routes are fixed and do not change if the next is changed and reconfigure। क्लियर है। और डायनामिक राउटिंग हमारे पास क्या होते हैं कि डायनामिक राउटिंग जिसको हम अडेप्टिव राउटिंग भी कीजिए, ये सारे अगर हम आगे पीछे हम कर चुके हैं। ये इज ए प्रोसेस वेयर ए राउटर कैन फॉरवर्ड डेटा बाय ए डिफरेंट रूट एंड गिवन डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन ऑफ द कम्युनिकेशन सर्किट विद इन ए सिस्टम। क्लियर है। अच्छा, तो हमारे पास राउटिंग की समझ भी आ गई। अब क्या है राउटिंग दोबारा से रखेंगे कि हमारे पास ये एक प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग ए पाथ फ्रॉम ट्रैफिक एंड ए नेटवर्क आर बिटवीन आर अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क। ब्रॉडली राउटिंग हमारे पास परफॉर्म होते हैं बहुत सारे नेटवर्क में, जिसमें हमारे पास सर्किट स्विचिंग नेटवर्क, पब्लिक स्विच, टेलीफोन नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका हमारे पास इंटरनेट है, ये सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है क्या है कि स्टैटिक राउटिंग एंड होस्ट एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग में किस तरह होता है। तो थोड़ा सा ज़रा मैं स्टैटिक राउटिंग और डिफ़ॉल्ट राउटिंग इस सारी चीज़ों को ज़रा क्लियर कर लूँ कि स्टैटिक राउटिंग हमारे पास जो होस्ट में है, तो ये क्या होता है कि स्टैटिक राउट एज ए प्री डिटरमाइंड पाथवे डेट ए पैकेट मस्ट ट्रेवल टू रीच ए स्पेसिफिक होस्ट और नेटवर्क। Some ISPs require static route to build your routing table instead of using dynamic route protocol। क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारे पास था स्टैटिक राउटिंग एंड होस्ट में। अब थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट राउट को ज़रा करूँगी। डिफ़ॉल्ट राउटिंग बेसिकली हमारे पास क्या होता है इन कंप्यूटर नेटवर्किंग में डिफ़ॉल्ट राउट जो है ना हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी होता है, दैट एस्टेब्लिश करता है ए फॉरवर्डिंग रूट फॉर द पैकेट व्हेन नो स्पेसिफिक एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट होस्ट जो है ना हुप होस्ट, ये हमारे पास अवेलेबल होंगे राउटिंग टेबल टू अदर राउटिंग मैकेनिज्म। क्लियर है स्टूडेंट? ओके। अच्छा, अब इसके बाद डायनामिक राउटिंग हमारे पास जो है अलग अलग थोड़ा सा कर लूँ। सही, डायनामिक राउटिंग, डायनामिक डिफ़ॉल्ट राउट अब क्या होता है, तो डायनामिक राउटिंग एज गिवन अच्छा चलो, ये तो इतना हो गया। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा हमारे पास डायनामिक राउटिंग क्या होता है या हमारे पास राउटर क्या होते हैं। थोड़ा सा ज़रा चलो इसके ऊपर भी जाऊंगी। राउटर बेसिकली हमारे पास एक डिवाइस होता है, ये आप लोगों को पता है। सही, राउटर हो गया, हमारे पास स्विच हो गया, ये सारे हमारे पास डिवाइसेस है। तो राउटर हमारे पास क्या है कि राउटर जो है ना हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस है जो फॉरवर्ड करता है डेटा पैकेट को बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क में। और राउटर परफॉर्म होता है हमारे पास ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। और डायनामिक राउटिंग की थोड़ी सी ज़रा बात करेंगे। तो डायनामिक राउटिंग बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने आपको समझा दिया कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटिंग क्या होता है या डायनामिक डिफ़ॉल्ट राउट क्या होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली डायनामिक राउटिंग हमारे पास वो है व्हेन प्रोटोकॉल, जिसको हम प्रोटोकॉल को कहेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल आर यूज बिल्ड टू राउटिंग टेबल अक्रॉस द नेटवर्क यूजिंग ए राउटिंग प्रोटोकॉल इज ईजियर देन स्टैटिक राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव इन टर्म ऑफ CPU and bandwidth usage। तो ये हमारे पास डायनामिक था, ये राउटिंग भी हो गया। आई होप आपको पिछला जितने भी हमने लेक्चर्स को किया है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अभी थोड़ा सा जाएंगे अपनी नेक्स्ट लेक्चर पर, आज की लेक्चर पर, और उसी को डिस्कस करेंगे कि आज के लेक्चर में हमारे पास बेसिकली हम जो है ना किन किन टॉपिक को डिस्कस करें। तो फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है कि द पॉइंट ऑफ राउटिंग एक्सचेंज। हमारे पास वो कौन सा पॉइंट होगा राउटिंग एक्सचेंज का। तो ईच राउटर रन राउटिंग सॉफ्टवेयर दैट लर्न अबाउट डेस्टिनेशन अदर राउटर कैन रीच। समझ आ रही है? थोड़ा सा ज़रा मैं आपको ये भी बताऊँ ना कि पॉइंट ऑफ राउटिंग एक्सचेंज होता क्या है। तो क्या है कि असल में हमारे पास जो है ना IXP द इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट जिसको हम कहते हैं, हमारे पास एक फिजिकल एंड यूजुअली नेचुरल लोकेशन होता है जहाँ पर हमारे पास डिफरेंस IP नेटवर्क जो है ना मीट करते हैं एक्सचेंज लोकल ट्रैफिक के साथ। तो ये
थोड़ी सी ज़रा और भी इसके रिलेटेड करूँगी कि हमारे पास कहते हैं कि जिस तरह IX होता है या IXP होता है, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ये हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू ये चूज़ करते हैं रूट को। सही है कि हमारे पास पेयरिंग रिलेशनशिप किसके थ्रू बनता है। तो क्या इसमें हमारे पास है ना कि ईच राउट रन राउटिंग सॉफ्टवेयर दैट लर्न अबाउट डेस्टिनेशन अदर राउटर कैन रीच, inform other router about destination that is can reach. The router software use incoming information to update the local routing table कंटिन्यूसली। तो ये हमारे पास बेसिकली था पॉइंट ऑफ राउटिंग एक्सचेंज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास ऑटोनॉमस सिस्टम कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास। तो पहले थोड़ा सा ज़रा ऑटोनॉमस सिस्टम कंसेप्ट असल में हमारे पास ये होता है कि ऑटोनॉमस सिस्टम हमारे पास इंडिपेंडेंट नेटवर्क कंट्रोल होता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक नहीं बल्कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमारे पास ये कंट्रोलिंग होती है। और इसमें हर एक जो है ना जो इसका इंटरनल गेटवे होता है प्रोटोकॉल, इसका जो चॉइस है, समझ आ रही है। मीन के ऑटोनॉमस सिस्टम हमारे पास इंडिपेंडेंट नेटवर्क कंट्रोल होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमारे पास हर एक अपने अपने इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल के थ्रू उम्मीद सेलेक्ट होते हैं, चॉइस करते हैं। जैसे हमारे पास एडवांस जो हमारे पास इंडस्ट्रियल कंट्रोल टेक्नोलॉजी होती है, क्लियर है। अच्छा, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर तो हो चुका है कि हमारे पास ऑटोनॉमस सिस्टम कंसेप्ट होता क्या है और सेट ऑफ नेटवर्क एंड राउट अंडर द वन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी, क्लियर है। हमारे पास नेटवर्क का राउटर का वो सेट जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अंदर होता है, उसको हम ऑटोनॉमस सिस्टम कंसेप्ट। और बहुत सारी चीज़ें हैं क्या है कि ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है, चेंजेबल हो सकती है एंड सॉफ्ट डिफिनीशन। Initiation a single corporation नीट होता है बिकॉज नो राउटिंग प्रोटोकॉल कैन स्केल टू इंटायर इंटरनेट, ईच एज चॉइस ए राउटिंग प्रोटोकॉल। सही है, ये तो हमारे पास ऑटोनॉमस सिस्टम। अब थोड़ा सा ज़रा हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल पर आएंगे। हमारे पास क्लासिफिकेशन इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल की क्या होती है, इसको हमने कितने में डिवाइड किया है। तो हम जो है ना ज़्यादातर सिस्को की उसी की वो करेंगे अकॉर्डिंग तो उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली स्पेसिफिकेशन के लिहाज से राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना हमने क्लासिफाई किया है उनके पर्पस के लिहाज से। तीन चीज़ों में हमने उसके उनके पर्पस के लिहाज से, उनके ऑपरेशन के लिहाज से एंड उनके बिहेवियर के लिहाज से। समझ आ रही है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि बेसिकली हमने इनको तीन चीज़ों में डिवाइड किया, एक उसके पर्पस के लिहाज से, एक हमने उनके ऑपरेशन के लिहाज से और एक हमने उनके बिहेवियर के लिहाज से। जो पर्पस है, पर्पस के लिहाज से जो हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल IGP जिसको हम कहते हैं, या हमारे पास जो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जिसको हम EGP होती हैं। तो ये हमारे पास इनके पर्पस में आते हैं। पर्पस के लिहाज से हमने इनमें डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। जो ऑपरेशन के लिहाज से, काम के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से हमने इनकी डिवीजन किए हैं। तो हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल या लैंग स्टेट प्रोटोकॉल या पैथ वेक्टर पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल। तो इसी में हमने हमारे पास जो डिवीजन आ जाती है तो हमारे पास ये जो है ना ऑपरेशन के लिहाज से हमने इन चीज़ों में डिवाइड किया है। और जब हम बिहेवियर की बात करेंगे तो क्लासिकल लेजेसी जो है या हमारे पास क्लासेस प्रोटोकॉल जो होती है सही, तो इसके लिहाज से हमने इसको बिहेवियर के लिहाज से जो क्लासिफाई किया है। अच्छा, तो अब जरा स्लाइड पर देखें ना कि हमारे पास टू ब्रॉड क्लासेस है। एक हमारे पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जिसको हम IGPs कहते हैं, इसको हम यूज़ करेंगे यूज अमॉन्ग राउटर विद इन एन ऑटोनॉमस सिस्टम, डेस्टिनेशन लाई विद इन IGP। अब क्लियर हो गए। अब जो हमारे पास इसकी जो दूसरी क्लास है विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, अब समझ आ रही है। अभी जो मैं बात करी है हमें विद रिस्पेक्ट टू पर्पस हमने इन दो में डिवाइड किया। एक हमारे पास IGP हो गया जो क्या हो आपको समझ आ गया है। अब इसके बाद हमारे पास इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जिसको हम EGPs कहते हैं, इसको यूज़ करेंगे अमॉन्ग ऑटोनॉमस सिस्टम एंड डेस्टिनेशन लाई
थ्रू आउट इंटरनेट। ओके, इलस्ट्रेशन ऑफ IGP हमारे पास या EGP यूज के है कि हमारे पास क्या क्या होती है। तो आप ज़रा यहाँ पर देख लें, इस फिगर में आप ज़रा देख लेना, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑटोनॉमस सिस्टम 1 होगा, ये हमारे पास ऑटोनॉमस सिस्टम 2 हो गया। और ये आप लोग अभी जानते हैं कि ऑटोनॉमस हमारे पास होता क्या है, सही है। अच्छा, इसमें हमारे पास अब 3 राउटर है और ये हमारे पास IGP 1 यूज़ होता है, सही है। और ये हमारे पास EGP दरम्यान में यूज़ हो रहा है। एंड दूसरा हमारे पास जो ऑटोनॉमस सिस्टम है उसमें हमारे पास R5, R4, R6 जो हमारे पास IGP 2 यूज़ होता है। तो आप जरा देख लीजिए हमारे पास किस तरह ये एक नेटवर्क के ऑटोनॉमस सिस्टम है, ये दूसरा है। एंड इन दोनों को जो जॉइनिंग हमारे पास जो है, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास इंटरनल है या एक्सटर्नल है। आप जरा इसको तो अब जान सकते हैं ना कि इंटरनल एक्सटर्नल की तो समझ है ना। इंटीरियर हमारे पास अंदरूनी जो होता है, तो मीन ये इस ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर ये है, क्लियर है, ये भी अंदर है, जो कि हमारे पास बाहर वाला है EGP, तो ये हमारे पास इंटीरियर है ना। ओके, अच्छा, राउट एंड डेटा ट्रैफिक की थोड़ी सी ज़रा अब बात करेंगे कि हमारे पास राउट एंड EGP होती क्या है, ऐसा हमारे पास काम किस तरह होते हैं। तो राउट एंड डेटा ट्रैफिक, each ISP as an autonomous system that use an external gateway protocol to advertise as customer network to other ISPs। क्लियर है। हमारे पास क्या होता है, इलस्ट्रेशन IGP जो है ना, आपकी को तो आई होप वो समझ आ गया है। हमने पिछले लेक्चर में जो है ना इलस्ट्रेशन ऑफ IGP आपको बहुत ही सिंपल तरीके मैंने समझा, जिसे ये इलस्ट्रेशन ऑफ IGP EGP जो हमारे पास इसका जो यूजेस है, तो फिगर तो मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिया। अब थोड़ी सी देखें कि हमारे पास इन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जो हमारे पास IGP होता है, ये देख लेना, ये हमारे पास इंटीरियर है एंड ये भी है, तो ये मेरे पास IGP है। ये हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज़ करते हैं एक्सचेंज करने के लिए कि राउटिंग इंफॉर्मेशन ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर हमारे पास देखिए ऑटोनॉमस सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी हम इस तरह राउटिंग को चेंज करते एक दूसरे के साथ, तो हम IGP इंटीरियर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर भी हम इंटरनेट नेटवर्क पर कोई चेंज करते हैं तो हम यहाँ पर IGP यूज़ करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास इन कंट्रास्ट में हमारे पास एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल की, इसकी मैं थोड़ी सी ज़रा बात करूँगी। तो इसमें आपको पता है ना कि हमारे पास ये बाहर है, तो ये डिटरमाइन करते हैं नेटवर्क रीचेबिलिटी को किसके दरमियान में, कि मीन कि ये IGP इंटीरियर, ये IGP, तो ऑटोनॉमस सिस्टम 1 एंड ऑटोनॉमस 2 जो कि यहाँ पर हमारे पास IGP 2 and 1 इनके थ्रू सारा काम करते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ किस तरह होते हैं, तो ये असल में हमारे पास इस EGP के थ्रू होता है, सही है। तो हमारे पास EGP प्रोटोकॉल जो है ना, ये डिटरमाइन करते हैं नेटवर्क रीचेबिलिटी को, ये कि ये नेटवर्क इस नेटवर्क तक कितना वो पहुंच चुका है, इसकी रीचेबिलिटी को तो ऑटोनॉमस सिस्टम के दरमियान, और बनाता है इसका यूज़ IGP कि ये रिजोल्व कर ले राउटर को इसके AS के लिहाज से। AS हमारे पास ऑटोनॉमस सिस्टम, समझ आ रही है बात की। अच्छा सुनो, तो ये तो हमारे पास था इलस्ट्रेशन ऑफ द IGP एंड EGP, क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है ना राउट्स है एंड डेटा ट्रैफिक। आई होप आपको राउटिंग ये सारी चीज़ें तो अब क्लियर हो चुकी है ना। तो हमारे पास जो राउट होता है, राउट हमारे पास क्या होते हैं, राउट एंड डेटा ट्रैफिक की बात करेंगे। तो हमारे पास बेसिक है कि राउटिंग हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं एक पाथ को, ट्रैफिक के लिए एक पाथ को हम सेलेक्ट करते हैं नेटवर्क में, और दरमियान या एक क्रॉस, समझ आ रही है, दो नेटवर्क के अंदर भी या इससे हम बाहर भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं पाथ को मल्टीपल नेटवर्क में। तो इसमें हमारे पास जो पैकेट फॉरवर्डिंग होते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी में आप लोगों ने पढ़ी है ना। पैकेट की जो फॉरवर्डिंग होती है हमारे पास ट्रांसमिट करते हैं हम एक नेटवर्क पैकेट को एक नेटवर्क से इंटरफेस से दूसरे नेटवर्क को, समझ आ रही है। तो हमारे पास पैकेट फॉरवर्डिंग हो गई, मीन जैसा हम हमारे पास एक मैसेज आता है हम उस मैसेज किसी दूसरे को सेंड करें, तो सिंपल समझ आ गई ना, फॉरवर्ड कर लिए ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास सारा वही प्रोसीजर है। इंटरमीडिएट नोड जो हमारे पास इसमें टाइपिकली जो नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस में होता है, जिस तरह हमारे पास राउटर हो गया, गेटवे हो गया, फायरवॉल हो गया, स्विचेस हो गई, समझ आ रही है, ये सारे होते हैं।
अच्छा, तो राउटिंग तो आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग के लिए पाथ फॉर ट्रैफिक, क्लियर है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास के राउट्स एंड डेटा ट्रैफिक में हमारे पास है ना कि ईच ISP एज एन ऑटोनॉमस सिस्टम, क्लियर है कि हमारे पास हर एक ISP जो है ना अपना एक ऑटोनॉमस सिस्टम होता है डेट यूज एन एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल टू एडवर्टाइज एट कस्टमर नेटवर्क टू अदर ISP। अब समझ आ रही है, हमने अभी दो गेटवे की बात कर ली ना, एक हमारे पास इंटीरियर था, एक हमारे पास एक्सटीरियर था, क्लियर है। तो अब थोड़ा सा ज़रा मैं बैक दोबारा ले जाऊं। अब देखिए ये हमारे पास एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, ये भी एक है। इसके अंदर हमारे पास जो ये यूज़ होता है IGP, ये हमारे पास इंटीरियर हो गया, और जो यहाँ पर बाहर है इन दो ऑटोनॉमस से बाहर है ये हमारे पास एक्सटीरियर हो गया। अब समझ आ रही है। तो यहाँ पर हम वो कह रहे हैं ना बात कि हमारे पास हर ISP जो है ना उसका अपना ऑटोनॉमस सिस्टम होता है जो कि यूज़ करता है इसका एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को और एडवर्टाइज करता है इसका कस्टमर नेटवर्क को दूसरे ISP के साथ। अब समझ आ रही है। आफ्टर एन ISP एडवर्टाइज डेस्टिनेशन D डेटाग्राम डेस्टाइन पर D कैन बिगिन टू अरेव। आप समझ आ रही है कि मीन हमारे पास इस तरह एडवर्टाइज होता है डेस्टिनेशन D से डेटाग्राम और डिस्टाइन करता है पर D कैन बिगिन टू अरेव। अच्छा, तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर सारी समझ आ गई होगी। कोई इशू अभी आपको मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं आपको साथ ये सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस करूँगी। तो इसमें वो जो नहीं है कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा ज़रा मैं आज की लेक्चर की समरी करूँगी। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, तो उसको थोड़ा सा मैं ज़रा समरी करूँगी। समरी में ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा दोबारा आपके साथ जो है ना वो करूँगी, तो आपको आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेम अच्छा, पहले थोड़ा सा मैं ज़रा जो समरी है हमने आज की लेक्चर में ऑटोनॉमस सिस्टम कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। ऑटोनॉमस सिस्टम कंसेप्ट बेसिकली हमारे पास ये था ना कि ऑटोनॉमस सिस्टम हमारे पास इंडिपेंडेंट नेटवर्क कंट्रोल बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है, ईच रनिंग एन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल ऑफ देयर चॉइस फ्रॉम एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो ये तो हमारे पास था थोड़ा सा कंसेप्ट ऑटोनॉमस सिस्टम का, और उसको हमने डिफरेंस फिगर के थ्रू आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझा भी दिया कि असल में हमारे पास ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हमने डिस्कस कर लिया क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होती है इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, तो वो हमारे पास क्या होती है, कितने में हमने इनको क्लासिफाई किया है। तो अकॉर्डिंग टू द सिस को हमने क्या किया है, हमने जो इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल को जो क्लासिफाई किया है, तो स्पेसिफिकली राउटिंग प्रोटोकॉल कैन बी क्लासिफाइड बाय दियर purpose with respect to their operation with respect to their behavior। अब क्लियर है। बेसिकली हमने इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल को तीन तरीक़ों से तीन वजूहात के बिना पर हमने इसको क्लासिफाई किया। एक हमारे पास इनके जो पर्पस है, एक इनके जो ऑपरेशन है, एंड एक इनके जो हमारे पास बिहेवियर है। जब हम पर्पस की बात करेंगे तो पर्पस में हमने इनको जो डिवाइड कर लिया, पर्पस में जो हमने इनको डिवाइड कर लिया, तो वो हमारे पास है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जिसको हम IGP कहते हैं। एंड जो हम एक्सटर्नल के लिहाज से हमने इनको जो क्लासिफाई कर लिया, सही है, इसी पर्पस में के लिहाज से हमने इनमें दो में किया। एक हमारे पास इसके अंदर अंदरूनी, एक बैरूनी, सही है। अंदरूनी हमारे पास इंटरनल गेटवे प्रोटोकॉल IGP जिसको कहते हैं, एंड एक्सटर्नल जो हमारे पास है वो हमारे पास है एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जिसको हम EGP कहते हैं। आप समझ आ रही है ये बात की। अच्छा, अब जो हमने इनको विद रिस्पेक्ट टू इनकी जो ऑपरेशन होती है, उनकी जो फंक्शन होती है, उनके जो काम के लिहाज से हमने इनको इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल को क्लासिफाई कर लिया, तो हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस वेक्टर एक इसमें आ जाता है, क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास लेंथ स्टेट प्रोटोकॉल होता है एंड पाथ वेक्टर प्रोटोकॉल,
ये सारे हमारे पास फिर इसमें आते हैं, अगर हम काम के लिहाज से, ऑपरेशन के लिहाज से बात कर लें। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा हमें बिहेवियर के लिहाज से बात करूँगी। तो बिहेवियर के लिहाज से हमने इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल को जो डिवाइड किया है, तो असल में हमारे पास क्या होता है, क्लासिकल लेजेसी इसमें आ जाते हैं एंड क्लासेस प्रोटोकॉल इसमें आती है। समझ आ रही है स्टूडेंट? अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा भी ये सारी चीज़ें करूँगी, क्लियर है ना यहाँ तक। और इसके अलावा हमने जो है ना राउट्स एंड डेटा ट्रैफिक को भी कर लिया। तो राउट बेसिकली आपको पता है प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पार्ट फ्रॉम ट्रैफिक एंड नेटवर्क और बिटवीन अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क होता है। पैकेट फॉरवर्डिंग हमारे पास ट्रांसिट ऑफ नेटवर्क पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क इंटरफेस टू अनदर। इंटरमीडिएट नोड आर टाइपिकली नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस सच एज राउटर, गेटवे, फायरवॉल, स्विचेस, ये सारे हम इसमें यूज़ करते हैं, क्लियर हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने जो IGP, अभी मैंने क्लासिफिकेशन की बात कर ली कि हमने इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल को जो क्लासिफाई किया है, तो हमने बेसिकली जो दो में किया है विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। हमारे पास एक जो है ना IGP मीन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, दूसरा हमारे पास EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इसमें किया है। तो थोड़ा सा ज़रा मैं इसको भी गूगल किया है, आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, आपको सही तरीके से ये याद आ जाए। सही है, हमारे पास क्या है, इन इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल IGP जो है ना हमारे पास ए राउटिंग प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन विद इन एन ऑटोनॉमस सिस्टम। हम ये सारी चीज़ें ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर ये सारे वो कर रहे हैं, समझ आ रहे हैं, जो इसमें किए है ना, इसके लिहाज से हमने किए। अच्छा, इन कंट्रास्ट में हम बात कर ले क्या है कि एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल जिसको हम EGP हमारे पास डिटरमाइन करता है नेटवर्क, क्या कहते हैं, डिटरमाइन करता है नेटवर्क रीचेबिलिटी को, है नेटवर्क रीचेबिलिटी बिटवीन द ऑटोनॉमस सिस्टम एंड मेक यूज ऑफ IGP टू रिजॉल्व राउटिंग विद इन ए ऑटोनॉमस सिस्टम। बेसिकली इन जो हमारे पास IGP है, इनके दो ऑटोनॉमस सिस्टम है, इसको जो कनेक्ट करता है, लिंक करता है, असल में हमारे पास ये EGP के थ्रू ही होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सारी चीज़ें जो क्लियर हो चुके हैं। अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे, ऑप्टिमल राउट्स को स्टडी करेंगे। अच्छा, ऑप्टिमल राउट्स, अच्छा बाकी चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुकी है, सही है। अब थोड़ा सा ज़रा हम ऑप्टिमल राउट पर जाएंगे। हमारे पास ऑप्टिमल राउट क्या होती है, तो हमारे पास देख लें कि अच्छा, बेसिकली हमारे पास जो ऑप्टिमल राउट की मैं बात करूंगी, तो राउट टू ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास जो है ना एक प्रोसेस होता है ऑफ डिटरमाइनिंग द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट रूट। इट्स मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंप्लीफाइंग द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। मीन के दो पॉइंट्स के दरमियान हम शॉर्टेस्ट पॉइंट मालूम करते हैं। इट नीड टू इंक्लूड ऑल रिलेवेंट फैक्टर, जिस तरह हमारे पास नंबर होते हैं, लोकेशन होते हैं, ऑल द रिक्वायर्ड स्टॉप ऑन द रूट एज वेल एज टाइम भी हमारे पास जो विंडो पर डिलीवरी होती है। तो ये सारे हमारे पास इसके वो टाइप्स हैं, सही है, इसमें हम ये सारे कुछ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो डिलीवरी या मोबाइल वर्क प्लेस की बात करेंगे तो ब्रिंग करते हैं हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, राउट स्केड्यूल, ये सारे हमारे पास इसमें फिर आ जाती है। तो अभी तो आपको समझ आ गया है ना कि ऑप्टिमल राउट की बात करेंगे हमारे पास। तो ऑप्टिमल ऑप्टिमाइजेशन मीन हमारे पास ये प्रोसेस होगा ना कि जिसमें हम फाइंड करेंगे मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव राउट फॉर द सेट ऑफ स्टॉप एंड मेनी लिंक, जिसमें हमारे पास इसका मतलब है। तो ऑप्टिमल राउट का मतलब ये होगा ना, हम इसमें बहुत सारे जैसा पार्ट होंगे, तो उसमें जो हमारे पास सही होगा हम उसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे एंड आगे हम कुछ और चीज़ों को स्टडी करेंगे, और जिन चीज़ को मैं अभी स्टडी करूंगी वो मेरे पास क्या होगा, राउटिंग इन द ग्लोबल इंटरनेट। सही है, अच्छा, राउटिंग इन द ग्लोबल इंटरनेट।
अच्छा स्टूडेंट, तो राउटिंग हम ज़रा स्टडी करेंगे। हमारे पास क्या थे, राउटिंग इन द ग्लोबल इंटरनेट में है हिस्सा है ना कि राउटिंग इंस्टेबिलिटी इन द ग्लोबल इंटरनेट जो केस करता है बाय वेराइटी ऑफ फैक्टर। पर द डिफरेंट एग्जांपल की बात करेंगे तो हमारे पास सीपीयू ओवरलोड होता है। वी कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ वायरस ऑन द राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। राउटर यूजुअली कैशे जो है ना पर वर्क करता है टू प्रोवाइड फास्ट लुकअप एंड पास पैकेट फॉरवर्डिंग। अब समझ आ गए। असल में हमारे पास जो राउटिंग इन द ग्लोबल इंटरनेट होता है ये हमारे पास बेसिकली इंटेंसिबिलिटी होती है इन द ग्लोबल इंटरनेट में जो केस करता है वेराइटी ऑफ फैक्टर। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल इंटरनेट सर्विस की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सही हैं। तो ग्लोबल इंटरनेट राउटिंग की हमने बात की, तो ग्लोबल इंटरनेट सर्विस भी हमारे पास बहुत इसेंशियल होता है इंटरप्राइज के लिए, डिलीवर नेटवर्क के लिए, एगिलिटी, सास एप्लीकेशन एंड क्लाउड कनेक्टिविटी। वी एक्ट एज ए ग्लोबल ISP प्रोवाइडर टू डिज़ाइन, सोर्स, इम्प्लीमेंट एंड सपोर्ट ब्रॉडबैंड और DIA इंटरनेट सिस्टम एनीथिंग। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इसमें फिर इन्वॉल्व होती है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा अभी मैंने इस समरी को भी आपके साथ वो कर लिया कि आज के लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक को डिस्कस कर लिया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। तो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स कर ले, मस्ट मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।